चलो। ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वती स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। So we are on page number 109. Okay, 108 तक कल हमने पढ़ा, जहाँ पे सरस्वती अरे लक्ष्मी जी के अपने रिलेशंस के बारे में लेखक उसे पूछते हैं, और सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी इसमें का उन्होंने फर्क बताया। याद दिला दो। मेडन यानी जो जो यंग है वो, मेट्रन यानी जो ग्रोन अप वुमन है वो, और क्रोन यानी जो वृद्ध औरत है वो। और ये तीनों की अवस्थाओं का भी उन्होंने वर्णन दिया। ओके। और सेंसुअलिटी अच्छी चीज होती है, उसमें एक निरागसता, एक इनोसेंस होती है। सेक्सुअलिटी के लिए मेच्योरिटी चाहिए। तो अगर मेच्योर होने से पहले कौन सी परिस्थिति में सेक्सुअलिटी हो सकती है, लड़कों में हो या लड़कियों में हो, हाँ दोनों जन में इट इज द सेम स्टोरी। ऑलराइट, इसके बाद में अब उसके लेखक पूछते हैं, सो विल विमेन असर्ट मोर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। तो क्या अब आगे जाके ये जो मनुष्य के समाज है, हमारी जो संस्कृति है, क्या इसमें औरतों का राज्य ज्यादा होगा या औरतें सत्ता बढ़ेगी? वो कहती है, इट इज नॉट सो मच अबाउट women टेकिंग मोर कंट्रोल, बट बोथ men and women surrendering their minds to their hearts and thus restoring the harmony between the masculine and the feminine. तो ये नहीं है कि भाई अब स्त्री की ताकत को बढ़ा बढ़ा देना जरूरी है, या बैलेंस लाना है स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। जो भी दिमाग से आजकल चल रहा है ना, हमारी मान्यताओं पे, बिलीफ सिस्टम्स पे, हमारे जो भी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, या तो हम कहेंगे इवन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस भी जो है, इसके हिसाब से आज हम दिमाग से सोचते हैं। लेकिन ये दिमाग से सोचना बंद करके दिल से कार्य जब करने लगेंगे स्त्री और पुरुष, तब जाके हार्मनी आएगी, तब जाके समाज में एक समस्थिति आएगी। द अर्थ एंड ऑल थिंग्स ऑन अर्थ आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। देखो, पृथ्वी में बहुत बदल हो रहा है, और पृथ्वी की सारी चीजों में भी बदल आ रहा है। इट इज द माइंड्स ऑफ द ह्यूमंस दैट आर नॉट इन दैट प्लेस। प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है, बदल रही है। हम उसे विरोध कर रहे हैं, हमारा दिमाग उसके आड़ आ रहा है, हमारा दिमाग उसके बीच आ रहा है। इट इज द माइंड्स ऑफ ह्यूमंस दैट आर नॉट इन दैट प्लेस। दिस इज द कॉज ऑफ मेनी टेकिंग vows of walking an angelic path. Though human societies were surrendered to the feminine in the ancient past, it did not mean that we had an empress or a queen who was above everyone else. देखो, वो पुरातन काल में जब मातृ सत्ता संस्कृति हमारी थी, तभी ऐसा नहीं था कि हमारी कोई रानी हुआ करती थी, या कोई औरत थी जो कहेगी, जैसा कहेगी वैसा सबको मानना है। जब पुरुष प्रधान संस्कृति आई, तब क्या हो गया? एक आदमी राजा बन गया, एक पुरुष है वो रूल करने लगा, वो जैसा बोलेगा वैसा होगा, ये होने लगा। ओके। इन द रेस्ट ऑफ दिस बुक आई विश टू शेयर द स्टोरीज ऑफ माई डिफरेंट इनकारनेशंस ऑन अर्थ। किताब में, इसी किताब में आगे मैंने जो जो अलग अलग अवतार लिए इस पृथ्वी तत्व पे, उसकी जो अलग अलग कहानियां हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगी। In the third and the fourth part of this book, I shall share stories of my incarnations as Sita with Rama, as Radha and Draupadi with Krishna, respectively. My stories have been changed through the ages with the spread of patriarchy. As I shall share my stories of love with my beloved,
I will correct all that is incorrect and reveal all that has been hidden, so that these stories may become whole and heal many. I will share new insights about chakras and elements, focusing specifically on the first three chakras and their role in manifesting your world using the law of attraction. अब यहाँ लक्ष्मी जी कह रही है कि इस किताब के तीसरे और चौथे अध्याय या भाग में मैंने राम के साथ सीता का जन्म लिया था, कृष्ण के साथ राधा का मेरा जो अवतार था, या द्रौपदी बन के भी जो मेरा अवतार था, इनकी कहानियों के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे जैसे पुरुष प्रधान होते गए, वैसे वैसे ये कहानियों को बदला गया। इन कहानियों में बहुत सारी गलत बातें बताई गई, तो सच क्या है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके अलावा चक्रस को हम एक नए नजरिए से देखेंगे, जो पंच महाभूत है इसको भी एक नए नजरिए से देखेंगे। खास करके पहले तीन चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये तीन चक्रों पे हम ज्यादा ध्यान देके इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इनके आधार पर हमें जो हमारी इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं की पूर्ति हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार से कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी। हाउ टू फुलफिल अवर डिजायर्स with using the law of attraction, the rule of the law of attraction. All right. Now, in the fifth part of this book, I shall reveal secrets about our soul tribe that created many spiritual paths, which are now seen by humans as religions of Hinduism and Buddhism. यहाँ पे वो कह रही है पांचवें भाग में मैं हमारी जो सोल ट्राइब यानी आत्माओं की जो टोली है, ये इन हमारा जो गुण है, हमारा जो सीक्रेट है, ये मैं बताऊंगी, जिसके वजह से बहुत सारे आध्यात्मिक मार्ग खुल गए, जैसे कि बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है। आई विल शेयर न्यू इंसाइट्स अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ माई इनकारनेशन एज हिज वाइफ यशोधरा। गौतम बुद्ध को भी विष्णु अवतार समझा जाता है, तो यहाँ पे वो कह रही है मैंने उनकी पत्नी यशोधरा के नजरिए से गौतम बुद्धा की जिंदगी के बारे में भी हम देखेंगे। I will also reveal new secrets about Saraswati's path with Vishnu, including his transformation into the primordial Adi Buddha through her. अब और उसके अलावा थोड़े नई बातें मैं तुम्हें बताऊंगी जो आज लुप्त है या सीक्रेट है, इसके बारे में बताऊंगी। सरस्वती जी और विष्णु की कहानी या उनका जो कार्य होने जा रहा है उसके बारे में बताऊंगी। विष्णु जी आदि बुद्धा का अवतार लेने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। We shall discover different stages of enlightenment as we unravel the mysteries and the mission of our soul tribe. और जैसे जैसे ये सारी जो गुण है, ये जो मिस्ट्रीज है, ये जो सीक्रेट्स है, वो जैसे जैसे मैं खोलती जाऊंगी, बताती जाऊंगी, और हमारा मिशन जो है, हमारी देवियों का कार्य जो है, इसके बारे में बताती जाऊंगी, वैसे वैसे समाधि के अलग अलग स्तर आपको समझते जाएंगे। एनलाइटनमेंट के, साक्षात्कार की तरफ जाने के जो स्तर है, इसके बारे में बताऊंगी। My revelations will join the feminine side of Hinduism and Buddhism in oneness. और मैं जो भी बताऊंगी, जो भी सिखाऊंगी, जो भी समझाऊंगी, इससे हिंदुत्व की जो स्त्री शक्ति है और बुद्धिज्म की जो स्त्री शक्ति है, ये दोनों का मिलन होगा। In the sixth part of this book, you may ask me questions about your own life journey and spiritual transformation. यहाँ पे वो करुणेश को कहती है कि छठे भाग में आप अपने सवाल मुझे पूछ सकते हो। आपकी जिंदगी, आपका लाइफ का जो जर्नी है और आपका जो आध्यात्मिक परिवर्तन हुआ है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, उसके सवाल अगर आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। You are in the process of moving from your third chakra into your heart chakra, and so you may ask me questions about these two chakras in more details. यहाँ पे लेखक को वो कह रही है कि अभी बता दूं
कि आप मणिपुर चक्र से अनाहत चक्र की तरफ आपकी प्रगति हो रही है, यानी फ्रॉम फ्रॉम द फायर चक्र, नाभि चक्र टू द हार्ट चक्र तुम्हारी मूवमेंट हो रही है। तो इन दो चक्रों के बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहे तो पूछ सकते हैं। इन द फाइनल पार्ट ऑफ दिस बुक I will provide guidance for the transformation of the whole of humanity through the empowered feminine path of joy। और आखिरी हिस्से में पूरी पूरी जो मनुष्य प्रजाति है, ये सारे मनुष्य जो है, ये किस तरह से स्त्री शक्ति अपनी जागृत करके आनंद के मार्ग पर किस तरह से चल सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। As more goddesses speak in the near future from different pantheons, you shall see a joining of different spiritual paths into oneness through the divine feminine wisdom। स्पेशली ये जब वो बोल रही है, यहाँ पे वो कह रही है कि अलग अलग देवियां जल्द ही अलग अलग बातें करेंगी और अलग अलग जो मार्ग है। तो अगर हम अलग अलग मार्गों की बात कर रहे हैं ना, देखो बहुत पुरानी संस्कृति है ये, जो हिंद कुश संस्कृति कहे या हिंदू संस्कृति जिसको हम कहे, हाँ, हिंदी भाषा बोलने वाली ये संस्कृति, ये बहुत पुरानी संस्कृति है। इसमें से ही जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी संस्कृतियां या धार्मिक मार्ग उसी में से निकले हुए हैं। हर एक मार्ग का अपना अपना ये जो जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, there's one more which I can't recollect right now, ये जो सिखिज्म भी है इसमें, ये जो है, ये सब एक कैसे हो जाए, क्योंकि हर एक वो जो धर्म है, वो हर एक धर्म बहुत ही सुंदर मार्ग पर चलती है और बहुत ही अच्छी बातें समझाती है। लेकिन इनका एक होना अब तय है। तो ये जो दैविक स्त्री तत्व जो है, ये दैविक स्त्री प्रज्ञा जो है, विजडम जो है, इसके नीचे सब एक कैसे हो सकते हैं। दिस शैल बी द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा दैट विल एम्पावर द फेमिनाइन while ऑनरिंग द मैस्कुलाइन। देखो, फेमिनाइन को एम्पावर, स्त्री शक्ति को ताकतवर बनाना है, लेकिन पुरुष शक्ति को घायल करके नहीं। We must understand this. We can be strong, we can be assertive, we can be we can be manifesting, we can be creative, but not by putting the masculine energy down। दोनों में से कोई भी एक शक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, यानी स्त्री तत्व या पुरुष तत्व, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन, किसी एक को दबाकर अगर दूसरा खड़ा हो गया तो वो जो दबा है वो कभी ना कभी उछलेगा। ऑलराइट, हमारे अंदर की, जैसे मैं कल लास्ट में आपको समझा रही थी कि गिविंग एंड रिसीविंग जो है, ये फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का गिविंग, फेमिनाइन का रिसीविंग, ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है और उसको हम अपने ही अंदर के हर पहलू को अप्लाई कर सकते हैं। हम जहां जहां नर्चरिंग करते हैं, हम जहां जहां नेचर के साथ रहते हैं, हम जहां जहां सर्विस देते हैं, ये सब हमारी स्त्री तत्व है। और जहां जहां हम अधिकार दिखाते हैं, जहां जहां हम एडवाइस देते हैं, जहां जहां हम बात करते हैं, जहां जहां हम पैसे कमाते हैं, काम करते हैं, चीजें खरीदते हैं, ये सब हमारी ही पुरुष तत्व की काम है, पुरुष तत्व का नतीजा है। तो हमारे अंदर के ही स्त्री तत्व और हमारे अंदर का जो पुरुष तत्व है, ये दोनों को हमने बैलेंस में रखना है। हम जितना देते हैं उतना हमने स्वीकारना भी है। अगर हम बहुत ज्यादा देंगे और बिल्कुल कुछ लेंगे नहीं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि देने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि लिया नहीं तो दोगे कहाँ से। आ रही है बात समझ में? तो अगर तुम सेवा लेते हो तुम्हारे घर वालों की,
अगर तुम्हें, इफ योर फैमिली मेंबर्स आर टेकिंग गुड केयर ऑफ यू, यू आर इन रिसीविंग मोड, वो तुम्हारा स्त्री तत्व है, प्यार से करवा लो। लेकिन ख्याल रहे, उनके लिए जो तुमसे बन जाए वो तुमने करना है। इफ यू कीप रिसीविंग बट यू डोंट गिव, यू विल रिमेन इन इम्बैलेंस। ये घर वालों की बात नहीं हो रही है, अपनी बात हो रही है। हमने बैलेंस में लेना है, हमारे दोनों हाथ, एक से लेना दूसरे से देना, इसको कायम रखना है। इज माई पॉइंट क्लियर? या अबाउट रिसीविंग एंड गिविंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, so you give pleasure, you receive pleasure, you give love, you receive love. Receiving comes before giving, ये भी ध्यान में रहे। अगर तुम प्यार से स्वीकार नहीं करते तो तुम प्यार से कभी दे नहीं सकोगे। दिल खोल के लिया नहीं है तो दिल खोल के देना नहीं आएगा। फर्स्ट यू रिसीव एंड देन यू गिव। इफ आई, अगर मुझे कुछ मिलेगा, मुझे अगर 10 रुपए मिले तो मैं 10 रुपए किसी को या 2 रुपए भी किसी को दे सकती हूँ। राइट, सो हमारी संस्कृति में ना, इन अवर, हमारा जो समाज है, खास करके हमारा समाज, हमारा यानी हम सबका इंडियन कल्चर, हमको लेने में बहुत तकलीफ होती है। कोई कुछ मांगे हम फटाफट दे देते हैं, लेकिन हम लेने में लज्जाते हैं। जब मैं मनी मैग्नेटिज्म का वर्कशॉप चलाती थी, आई वुड सी दैट सो मेनी ऑफ देम वुड से कि नहीं, कोई अगर कुछ गिफ्ट भी लाके देता है तो पहला दिमाग में थॉट वो लेने से पहले भी, अरे ये कुछ लेके आए हैं क्या, तो अब इनको कुछ देना होगा। ये संस्कृति हमारी अच्छी है कि एक वाटी शक्कर लाए तो तुम या कोई कुछ बाजू वाले ने भी अगर थोड़ा सा कुछ आपको चखने के लिए कुछ लाके दिया तो हम वो बर्तन खाली नहीं देते। अच्छी बात है, क्योंकि रिसीव किया है तो गिविंग होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिसीव नहीं कर पा रहे, दे रहे हैं पर ले नहीं पा रहे, या ले रहे हैं पर दे नहीं पा रहे। हाँ, मुझे एक, आई रिमेम्बर, जो सर है वो बता रहे थे कि व्हेन आई डिड दिस वर्कशॉप फॉर हिम, ही वाज लाइक, आई रियलाइज दैट आई हैव डिफिकल्टी इन गिविंग। अब वो पुरुष है, देना तो उनके सहज भाव में होना चाहिए, बट ही हैड डिफिकल्टी इन गिविंग। जब हम प्लम्बर को 100 रुपए देते हैं और अगर हमारे मन में ये बात आती है कि यार बहुत ज्यादा दे रही हूं मैं, इसने मेरे से ज्यादा ले लिया, पर जाने दे, अभी वो मांग रहा है। सी, it's not about 100 rupees, it's not about the plumber, it is about your thoughts and your feelings. You are feeling cheated, you are feeling that you are giving more than you want to give. ये जो है ना, ये सब हमारे स्त्री और पुरुष तत्व में इम्बैलेंस लाता है। छोटी छोटी बातों को याद करो। मैं जब कहती हूँ कि स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, छोटी छोटी बातों में देखो, अपने ही मुंह से बोले गए वाक्य में देखो। हम लोग बहुत स्टेटमेंट्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर फेंकते रहते हैं। हाँ, हम बातें ऐसी बार बार बोलते रहते हैं। खास करके अगर कोई बात तुम 2 से अधिक बार रिपीट करते हो, अलग अलग लोगों को, अलग अलग सिचुएशन में, लेकिन वो तुम्हारे मुंह से निकलता है, तो समझ लो कि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम से आ रहा है। अगर वो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम से आ रहा है वही बात, यू नो अरे यार दुनिया तो ऐसी ही है, या दुनिया तो, सब लोग तो फंसाने के लिए ही बैठे हैं, या बच्चों को बार बार बोलना पैसे क्या झाड़ पे उगते हैं क्या, मेहनत किसको कहते हैं तुम्हें पता है क्या। देखो कितनी हजारों लाइंस मैं बोल सकती हूँ जो हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। अगर कोई चीज को तुम बार बार रिपीट करते हो तो अलर्ट हो जाओ, सजग हो जाओ। और क्या करोगे सजग होकर? ये देखो कि जिस बात को तुम बार बार बोल रहे हो, क्या ये सही है? इज इट द ट्रुथ, or is it just your experience which is making you repeat it again and again? If it is not validated, if it is not truth, then you need to change your lines, you need to flip your words, you need to flip your belief system, you need to change things in your subconscious. All right, all right, okay, let's get back to this. Yeah, तो वो कह रही है आप थर्ड चक्र से फोर्थ चक्र की तरफ जा रहे हो, और इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो मैं ये बता सकती हूँ। एज मोर गॉडेसेस स्पीक, हाँ ये भी हो गया।
This will be the next turning of the wheel of dharma that will empower the feminine while honoring the masculine. हाँ, so feminine empowerment by honoring the masculine, इस बात पर से मैं आपको समझा रही थी. These goddesses shall speak on how the heart and the higher chakras can nurture the lower chakras. Okay? अगर हृदय चक्र जो है, थ्रोट चक्र जो है, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, ये जो ऊपर के चक्र है, ये 3 चक्र के आधार पर हम नीचे के 3 चक्र को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या बैलेंस में ला सकते हैं, या इनमें कोई ब्लॉकेजेस है तो उसे हम क्लियर कर सकते हैं. हाँ, देखो, प्यार, स्वाधिष्ठान चक्र, दूसरा चक्र जो है, स्वाधिष्ठान में भी लव है और हार्ट चक्र में भी लव है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. स्वाधिष्ठान का जो तत्व है ये है जल, ओके, और हृदय का जो तत्व है ये है वायु. अब फर्क ये है कि स्वाधिष्ठान का, स्वाधिष्ठान यानी स्वाद, ये शब्द भी वहां पे अप्लाई होता है. टेस्ट, टू टेस्ट लाइफ इन ऑल इट्स डिफरेंट फॉर्म्स. ऑलराइट, वहां पे आता है डिजायर्स, इमोशंस, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन ऑफ स्वादिष्ठान इज डिजायर. ऑलराइट, तो जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा की तृप्ति के लिए हम प्यार लेते हैं या देते हैं, तो ये स्वादिष्ठान का प्यार हुआ. हृदय का प्यार तो स्वादिष्ठान के प्यार में स्वार्थ है, लेकिन हृदय के प्यार में परमार्थ है. हृदय का प्यार सिर्फ अकेले के लिए नहीं है, हृदय का प्यार हम सब के लिए है. जैसे पेट्रियोटिज्म, ब्रदरहुड, लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर एनिमल्स, इसमें स्वार्थ क्या है, राइट? तो ये दोनों में, तो ये हृदय हार्ट चक्र के प्रेम के आधार पर हम स्वादिष्ठान को, हमारी इच्छाओं को भी बैलेंस कर सकते हैं. ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. ऑल राइट, and we will tell many stories of enlightenment from different spiritual paths. You may ask us any questions that arise in your mind and we shall answer everything to your heart's content. जो भी आप सवाल पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, और जब तक आपका समाधान नहीं होता है तब तक हम जवाब देते रहेंगे. We may begin with my incarnation as सीता. नमस्ते. यहाँ पे लक्ष्मी जी बात को खत्म करती है और बोलती है, सबसे पहले जो मेरा अवतार, सीता का जो मैंने अवतार लिया था, इसके बारे में, इससे हम शुरुआत करेंगे. और नमस्ते कहती है. नमस्ते लक्ष्मी जी, लेखक कहता है. यहाँ पे दूसरा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नहीं, दूसरा सेक्शन खत्म होता है. ऑलराइट, एंड वी मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन, एंड दैट थर्ड सेक्शन इज, किसी को कुछ कहना है और शुड आई कंटिन्यू? पढ़ते का मीन्स गिविंग एंड रिसीविंग आणि फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, राइट? येतं आहे ना लक्षात? विल यू बी एबल टू ऑब्जर्व इट in your life in every aspect? Yeah, it will make it easier. ऑलरेडी ऑब्झर्विंग. Wonderful. हा, Yes. तेच तुम्ही म्हणला ते पटतंय की रिसिव्हिंग करायला डिफिकल्ट जाते ऍक्च्युली. हो, खरंच म्हणजे हो. मला पण ते अनुभव आता येते. हो हो, मला कोणी वाटलं की माझ्याच बाबतीत घडतंय का, नाही पण नाही तुम्ही आता नाही म्हणल्या. हा. नाही नाही, इट इज फॉर मोस्ट ऑफ हम्म, अस. कोणी काही दिलं ना तर आपण कधीच काय आहे, अरे वा, हम्म. काय आणलं असं नाही माझ्यासाठी, म्हणा. हे आनंदाने नाही घेत. कशाला हम्म. कशाला घेऊन यायला पाहिजे, का आणलं तुम्ही, हे आपण आपला म्हणजे रिस्पॉन्स होतो. अरे काय लहान आता मुलं काय, जशी खुश होतात तसं आपण खुश नाही होत. आनंद आपण नाही घेत त्याच्यामध्ये. हम्म. हं? अरे काय फॉर्मॅलिटीची गरज होती, कशाला आणल्या. हा कल्पना. हा. मला अजून एक गोष्ट अशी वाटते, म्हणजे माझ्या ह्याच्यात असं की मी काही वेळा क्लासची फी घेतली नाही आणि लोकांनी जर मला काही आणून दिलं तर मला ते गिल्टी वाटतं की Correct. नाही म्हणून त्यांनी आणून दिलं का काय मला. बरोबर आहे. तू अजून एक मला हो, कारण तुम्ही मनातनं ठरवलं की क्लासची फी घ्यायची नाही, म्हणजे त्यांच्याकडनं काही घ्यायची नाही, तुम्ही सेवा म्हणून बघताय, पण ते काय आणून देतायत तर मग गिल्टी वाटतं की भाई मला काय घ्यायचं नव्हतं पण आता घ्यायला लागतंय. आणि मग मला असं अजून पण असं वाटतं की अरे आपण घेतलं नाही, फी घेतली नाही म्हणून ते कुठेतरी दुसऱ्या स्वरूपात आपल्याला करतायत हो, की जे रिटर्न. आपण नाही म्हणू शकत नाही.
हो हो या डायलिबर मध्ये मी फार वेळा हा. येते ह्याच्यात. बरोबर. पण आपण हे दुसऱ्यांबरोबर पण करतो. जेव्हा आपण कोणाला पैसे द्यायचा प्रयत्न करतो, ते घेत नाही तर आपण वस्तू आणून देतो वस्तू किंवा काहीतरी देतो. सी सो त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाहीये. प्रॉब्लेम कुठे येतो, जेव्हा त्यांनी जे आणून दिलेलं आहे ते आनंदाने आणि प्रेमाने स्वीकार नाही करत. Okay, there was one phrase that I used to repeat in that class. Receive gracefully and gratefully. ग्रेसफुली लेना है, ग्रेटफुली भी लेना है. कुछ भी चीज लेने के टाइम ग्रेटफुली एंड मन में दिल में से थैंक यू, और ग्रेसफुली अरे वाह तुम आपने मेरे लिए लाया है, बहुत अच्छा लगा मुझे. ये जो है ना, इस बात को लेके करना है. और यहाँ पे मैं आई थिंक मैंने एक दो बार मेरे क्लास में ये एग्जाम्पल बहुत, ये लेसन मैं बहुत जल्दी सीखी. मेरा जो थेरेपिस्ट ट्रेनिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट कोर्स के अराउंड, मतलब काफी साल हो गए, 14-15 साल. ये डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी नासिक आए थे और हम लोग कहीं गए हुए थे, और डॉक्टर लक्ष्मी बिल्कुल चाय कॉफी पीती नहीं है. लेकिन तो हम कहीं गए थे, वहां पे गांव के लोग थे और गांव के लोगों में से एक औरत ने उनके हाथ में आके चाय रख दी, और मैं कहने ही वाली थी कि नहीं नहीं वो चाय नहीं पीती. हम समझते हैं ना, गुरु है, बाप रे, इनको चाहिए, चाय कॉफी नहीं पीते तो स्टिमुलेंट्स नहीं लेते, तो इनको. इतने प्यार से वो चाय का कप लिया है लक्ष्मी जी ने, सिर्फ डॉक्टर लक्ष्मी ने, और सिर्फ लिया नहीं, प्यार से पिया भी. बिकॉज किसी का दिल दुखाना ये अपने नियमाग्रह से बुरी बात है. किसी को नाराज करना यानी हिंसा हुई, किसी के दिल को दुखाना यानी हिंसा होती है. और आध्यात्मिक और हमारे योग मार्ग में सबसे पहला यम हमारा है अहिंसा. और हम ऐसी छोटी छोटी किती बातें अहिंसा करतो म्हणजे आपण खूप करतो. हो ना. आपण बोलूच शकत नाही की आम्ही अहिंसक आहोत. इम्पॉसिबल. कळत न कळत, सबकॉन्शियस लेवलवर, कॉन्शियस लेवलवर, जाऊ दे दुसऱ्यावर हिंसा करणे, स्वतःवर किती हिंसा करतो, किती स्वतःच्या इच्छा मारतो, किती काय काय आपल्याला बोलायचं किंवा करायचं असतं पण आपण नाही करत. यस, हम बोल ही नहीं सकते कि हम हिंसक नहीं है. बिल्कुल. ऑल राइट, लेट अस गो टू चैप्टर द सेक्शन 3 पार्ट 3. उसका हेडिंग है चक्रास एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन रामायण. अब रामायण में चक्र का के बारे में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, इस सबको पता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हाँ, द सीक्रेट अगर आपने किताब पढ़ी है या द सीक्रेट के बारे में आपने सुना है, तो वो सीक्रेट जो समझाते हैं वो लोग, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर समझाते हैं. राइट. तो ये दो इम्पोर्टेंट है, चक्रास एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन रामायण. यहाँ पे लेखक लिखते हैं यूनिवर्सल हैप्पीनेस मंत्र. अब ये थर्ड चैप्टर में, और एक पहले चैप्टर में एक मंत्र था, दूसरे चैप्टर में दूसरा मंत्र दिया था, अब यहाँ पे तीसरा मंत्र वो दे रहे हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओके, सो यूनिवर्सल हैप्पीनेस मंत्र, सबका भला हो. हाँ, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सबका सुख, सबको सुख मिले, ये मंत्र यहाँ पे है. और 12th चैप्टर है माई सोलमेट्स रामा एंड रावणा. ये चैप्टर का हेडिंग है कि मेरे सोलमेट्स में यानी आत्म सहवासी या सह आत्माएं मेरी, वो है राम और रावण. बिकॉज अगर राम नहीं होते या रावण नहीं होते, रामायण नहीं घटती. रावण के बिना रामायण नहीं हो सकती. राइट. सो माई सोलमेट्स. नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते. फिर से संवाद शुरू हो गया. We are so delighted to hear directly from you about your incarnation as Sita in the Ramayana. According to Ramayana, Ravana was an evil king who kidnapped you and wanted to marry you. Your husband Rama had to fight a long war to defeat Ravana and bring you home. You had to endure even more suffering and humiliation after coming home. Is this correct? लेखक पूछते हैं, डायरेक्टली आपके मुख से रामायण की सीता के बारे में हमें सुनने को मिल रहा है, ये हमारा भाग्य है. और रामायण के बारे में हम ये जानते हैं
कि रावण एक दुष्ट राजा था जिन्होंने आपका अपहरण किया और उनको आपके साथ विवाह करना था, और आपके पति बहुत लंबा युद्ध करने के बाद रावण को उन्होंने हरा दिया और आपको घर ले आए। लेकिन घर आने के बाद आपका दुख और आपको लज्जित किया, दुख दुगना हो गया और आपको लज्जित किया गया। क्या ये सही है? देवी जवाब देती है, द टाइम दैट यू स्पीक ऑफ वॉज एन एपोकल पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटीज ट्रांजिशन फ्रॉम वन युग टू अनदर। देखो, पहली बात आपको ये समझनी है कि वो युग बदलने की संधि काल थी, यानी एक युग खत्म हो रहा था और दूसरा युग शुरू होने जा रहा था। Like most stories, there is truth and there is also a romantic version to this epic. हंसती है और कहती है सारी कहानियों की तरफ कुछ सच्चाई है और कुछ रोमांचक पहलू भी इसको दिया जाता है। दिस वॉज अ लॉन्ग एंड आर्डस इनकारनेशन फॉर मी। लेकिन मैं कहूँ, मेरे लिए ये बहुत कठिन और बहुत लंबा जन्म रहा था। आई वॉज वेरी लोनली बिकॉज आई वॉज सिक्वेस्टर्ड। मुझे अकेले में रखा गया था, या मैं अकेले में रह गई थी, और इसलिए मैंने अकेलापन का बहुत, और देखो अकेलापन है ना, जब हमें अकेलापन महसूस होता है 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है, इसलिए अकेलापन लंबा ही होता है, हाँ, समय अनुसार। I was very lonely because I was sequestered. I did not have much to eat and had many restless nights. तो तभी मुझे भोजन ठीक से मुझे नहीं मिलता था और बहुत रातें मैंने करवटें बदलकर गुजारी है। I suffered much. बहुत ही मुझे तकलीफ हुई। And there were times when I felt I was close to death. और कभी कभी ऐसा भी समय आता था जब मुझे लगता था कि मैं बस अब मृत्यु के करीब आ गई हूँ। There were also times when I lost faith. और ऐसा भी समय मुझ पर आया था जब मेरा विश्वास ही उठ गया था। But I allowed myself to have that place of suffering. Friends, ये जो सेंटेंस है, ये मेरे, जब मैं थेरेपी, काउंसलिंग या कोई ट्रांस सेशन के बाद समझाती हूँ, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अलाउ योर सेल्फ टू हैव दैट प्लेस ऑफ सफरिंग। जो भी भाव से, जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, हम जब कोई तकलीफ वाली परिस्थिति में होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कौटुंबिक, किसी भी, ओके, जब हम तकलीफ में होते हैं, या तो हम कहते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं कितनी अच्छी थी, सब कुछ कितना मस्त चल रहा था, या तो हम कहते हैं ये कब परिस्थिति बदल जाएगी, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो वी आर ऑलवेज इन द पास्ट और द फ्यूचर। We never experience the situation by remaining in the center of it. याद है उन्होंने स्टॉर्म का उदाहरण दिया था दूसरे तीसरे चैप्टर में। उसके बीचों बीच अगर तुम रहोगे तो उसकी सुंदरता, उसकी ताकत, इसका ये महसूस होगा। अगर तुम किसी एक एंड पे, पास्ट में या फ्यूचर में चले जाओगे और फिर परिस्थिति को देखोगे तो एक ही पहलू दिखेगा और तुम कभी उस परिस्थिति से समझौता नहीं कर पाओगे। या सो अलाउ योरसेल्फ टू होल्ड दैट प्लेस ऑफ सफरिंग। It's very important for us to hold ourselves in whichever situation we are, in whichever emotion also that we are. अगर क्रोध में हो तो अपने ही क्रोध को तिहाई नजर से देखो। अच्छा, मुझे क्रोध आया है, अच्छा देखो तो क्या क्या हो रहा है, ओ मेरी हृदय की गति बढ़ गई है, ओ मेरे हाथ कपकपा रहे हैं, इसको कहते हैं क्रोध। मुझे इसे पूरी तरह से महसूस करने दो। इस तरह से जब हम किसी भी इमोशन को पूरी तरह से महसूस करते हैं तो वो बह जाता है, वो कहीं कोने में जाके इकट्ठा होकर रुकता नहीं,
उसको फ्लो मिलता है। व्हाट इज इमोशन? एनर्जी इन मोशन। what is in motion has to finish the motion, let it complete its journey. यहां से चालू हो गया दिमाग डोक्यात गेलं म्हणतो ना आपण, यहां से शुरू हुआ है, पैर के तलवे से निकल जाने दो, उसको पूरी तरह से निकाल दो। तो शरीर में, लिवर में, स्टमक में रुकेगा तो एसिडिटी होगी, लिवर में रुकेगा तो पित्त होगा, राइट। ये सारे, इसको रोको मत। ये एक क्रोध समझने के लिए आसान है, इसलिए मैं क्रोध का उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन आप कोई भी भाव ले लो, कोई भी इमोशन को ले लो, इसको बहने देना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्यार महसूस हो रहा है, दिल में दबाए रखा है, फूट जाएगा दिल एक दिन, उसे बहने दो, लेट इट ओवरफ्लो फ्रॉम यू, let people receive your love. If you have so much of love, give it, yeah, don't hold it. So I know it was my soul path, for there is purpose for the human to go to the depths of sorrow. लेकिन मैं तब भी, मैं सजग थी, मैं जानती थी कि मेरे आत्मा का जो मार्ग है उस जन्म में सीता के रूप में, ये मनुष्य के लिए है, ये मनुष्य के, क्या कहेंगे, उनके अच्छे के लिए है, उनके उद्धार के लिए है। और कितना भी दुख के कुएं में मुझे जाना पड़े, दुख की गहराई में जाना पड़े, मैं तैयार थी। As low as I would get in that lifetime, as sorrowful and desperate as I would feel, I would turn inwards at the last moment and be told by my guides and ancestors that I had a bigger path than what I was allowing myself to embrace. This saved me many times. जब जब मैं निराश हो जाती थी, जब जब मुझसे दुख सहा नहीं जाता था, जब जब मैं डेस्परेट हो जाती थी, जब जब मेरा दिल टूट कर चूर चूर हो जाता था, ये जब जब होता था, मैं अंतर्मुख हो जाती थी। और मेरे अंतर गुरु, एंजल्स है, गाइड्स है, ये मुझे याद दिलाते थे, सीता, ये तुम्हारी कोई पर्सनल कहानी नहीं है, तुम सिर्फ एक मनुष्य स्त्री का जन्म का अनुभव लेने नहीं आई हो। इस पूरे मनुष्य जाति के लिए एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत जो होने जा रही है, इसमें जो तुम्हारा रोल है, इसमें जो तुम्हारा कार्य है, ये कार्य तुम्हें करना है। और फिर मैं लौट आती थी। आई वॉज सेव्ड मेनी टाइम्स। लेखक पूछते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सो मच सॉरो? जब बहुत ज्यादा दुख आता है, क्या इस दुख का कोई ध्येय है? क्यों आया है ये दुख? देखो, जब दुख आता है ना, तो हम कंप्लेन करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हम बहुत रिएक्शंस देते हैं दुख को, लेकिन हम शांति से दुख को नहीं पूछते कभी, तू क्यों आया है, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, तू मुझे क्या समझाना चाहता है, तू क्यों है यहाँ पे। ऑलराइट, ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे लेखक। देवी कहती है, एज वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, दैट सोल डिजायर्स टू नो ऑल। देखो, देवी कहती है, सबसे पहली बात आप समझ लो, आत्मा को सिर्फ एक किसी कहानी का ये नहीं चाहिए। एक सेकेंड ना, सॉरी। सॉरी हाँ फ्रेंड्स, सॉरी। हाँ, तो क्या दुख का कोई ध्येय होता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो वो पहले तो वो कहती है कि देखो, आत्मा सिर्फ अपनी कहानी नहीं जानना चाहता, आत्मा सब कुछ जानना चाहता है, उसको परम ज्ञान चाहिए।
सिर्फ कोई एक पहलू या एक इंडिविजुअल नॉलेज नहीं चाहिए, या कोई एक स्पेसिफिक नॉलेज आत्मा कभी नहीं चाहती, वो सब ज्ञान चाहता है। दैट इज द पर्पस ऑफ इनकारनेटिंग एज अ ह्यूमन। और बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार मनुष्य बनकर जो जन्म लेते हैं, इसका ध्येय यही है कि हमारी आत्माएं सब कुछ समझ जाए, हमारी आत्माओं को परम ज्ञान मिले, परम बोध मिले। ये हमारा ध्येय है। विदाउट नोइंग द कॉन्ट्रास्ट दैट कैन नॉट बी ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। अगर हम अंधेरा और उजाला, सही और गलत, prejudice and the opposite of it, everything, right and wrong, न्याय अन्याय, ये जो विरुद्ध है, जिंदगी विरुद्धों से भरी हुई है। ये विरुद्ध के बिना हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। द्वैत की दुनिया में आके दोनों का जब अनुभव लेंगे, तब जाके हमारे आत्मा का उद्धार होने वाला है, या हमारी आत्मा को साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। It was my path in that lifetime to experience what I did. और उस जन्म में, सीता का जो मेरा जन्म था, उसमें, उस जन्म में मुझे जो अनुभव लेना था वो मैंने लिया। इट वॉज अ हम्बल पाथ फॉर मी। मेरे लिए पूरी तरह से मेरा अहंकार, मेरा गर्व हटाने वाला, मुझे विनम्र बनाने वाला वो जन्म था। विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये बहुत बड़ा लेसन मैंने उस जन्म में सीखा। Many on earth are choosing this path at this time। और आज वो समय आ गया है कि पृथ्वी तत्व पे बहुत लोग उस मार्ग पे, उस विनम्रता के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इट इज पार्ट ऑफ अ नेचुरल साइकिल। ये प्राकृतिक चक्र का भाग है या हिस्सा है। Even those in the heavenly realms may incarnate as human, for there is not as much contrast and growth in these realms। पता है, हम लोग सोचेंगे इतनी सब मजा है, इतना सारा सुख है स्वर्ग में, क्यों कोई पृथ्वी पे आना पसंद करेगा? लेकिन बहुत सिर्फ सुख ही सुख हो तो बोर हो जाता है। जहाँ पे विरुद्ध नहीं होता, वहां पे जीने में मजा भी नहीं आता। तो स्वर्ग के भी बहुत आत्माएं जो है वो पृथ्वी पर जन्म लेना पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पे खेलने में बहुत ज्यादा मजा है। Is that why Rama took so long to come and rescue you? क्या आपका ये अकेलेपन का अनुभव, आपका ये विनम्र होने का जो बोध था, ये आप पूरी तरह से सीख जाओ? क्या इसलिए राम ने इतना समय लगाया तुम तक पहुंचने के लिए, बचाने के लिए? Rama kept looking outward and building his external strength for a long time। तो यहाँ वो कहती है, देखो राम का ऐसा था कि राम ताकत बाहर ढूंढते थे, और ताकत को बाहर ढूंढकर बाहरी ताकत को इकट्ठा करने में उनको बहुत समय लग गया। ठीक है, दिस इज वाई इट टुक हिम सो लॉन्ग। ही वॉज नॉट कंप्लीटली सरेंडर्ड टू हिमसेल्फ। अभी राम बाहर से ताकत जुटाने में लगे थे, और वो उन्होंने खुद को, अपने आप को समर्पित नहीं किया, खुद को खुद से समर्पित नहीं किया। वी हैव टू सरेंडर टू अवर ओन सेल्व्स, एंड रामा डिड नॉट डू दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो एंड ही वॉज नॉट लुकिंग इनवर्ड इनिशियली। और शुरुआत में अंतर्मुख वो नहीं हो रहे थे, वो बहिर्मुख रहा करे। He was willing to play out this war for as long as it took। और ये युद्ध जितना लंबा चले उतना चलाने की उनकी तैयारी थी। When he did surrender to the great healer that he was, जब अपने मूल स्वरूप को, वो मूल से क्या है? विष्णु है, राइट, भगवान है। अपने मूल स्वरूप को जब उन्होंने अपने इस राम नाम के पर्सनालिटी को, इंडिविजुअल ईगो आइडेंटिटी को सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, तो तुरंत ही उनका आत्म साक्षात्कार हो गया।
और वो एक बहुत बड़े हीलर बन गए। यानी देखो, अगर आपको याद है तो कौशल्या की कहानी है, बहुत सारी रामायण में ऐसी कहानी है कि राम के स्पर्श, कौशल्या ने, आई एम सॉरी, अहिल्या, बहुत राम के स्पर्श से बहुत सारे पाप मिट गए, बहुत सारे दुख दूर दूर हो गए। पत्थर बनकर जो सदियों से पड़े थे वो इंसान बन गए, उनके मूल स्वरूप में आ गए। कई को उन्होंने मुक्ति दे दी। तो ये उनका, when he did surrender to the great healer that he was, the illusion went away immediately and he was able to come to me. फिर वो भ्रम से निकल गए, वो माया से निकल गए, आत्मा को देख लिया, माया से निकल गए, फिर वो तुरंत मेरे पास पहुंच गए। His war was within himself, which created an outer war of his greatness over evil. एक्चुअल में उनका जो युद्ध था वो उनके भीतर था, अपने आप से था। और ये जो है, ये बाहर जो था वो कैसे एक्सप्रेस हुआ, उनका अंदर का जो वॉर है वो किस तरह से एक्सप्रेस हुआ, तो बाहर की तरफ से उनकी अन्याय की जगह न्याय करना, या जो भी गलत हो रहा है उसको सुधारना, इस तरह से वो एक्सप्रेस हुआ। I had to surrender to, even I had to surrender to the same lesson. यही बोध मुझे भी सीखना पड़ा। लेखक पूछते हैं, what created the war within? ये अंदर से युद्ध क्यों खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ, ये क्रिएट कैसे हुआ अंदर से युद्ध? The internal war was created by the thoughts that were given to him while he was growing up. देखो, राम ने मनुष्य जन्म लिया था और एक मनुष्य बच्चा या एक शिशु होने के नाते उनपे जो संस्कार किए गए थे, are you getting it? Right? We are all conditioned as after we are born. There is samajik conditioning, there is a lot of as a king conditioning, as a son conditioning. तो ये जो सारे संस्कार जो थे उनके जो विचार थे, उन संस्कारों के जो विचार थे, इस विचार के लिए because of these thoughts उनके भीतर युद्ध होते रहा। In order to survive, he needed to fight for what he truly desired. जिंदा रहने के लिए, बचने के लिए, उनकी जो दिल से इच्छा थी उसके साथ उनको वो इच्छा को उनको मारना पड़ा। Okay? His stepmother had a projection of what she desired for him. देखो, एक तो उनकी जो stepmother क्या म्हणतात, सावित्राई, राइट? हाँ, तो जो सौतेली माँ थी उनकी, वो सौतेली माँ ने अपनी इच्छा को उन पर लादा हुआ था। That created the internal conflict that resulted in the external war for him. देखो, हम सबके साथ होता है। राम को अगर आप भगवान नहीं, एक इंसान की तरह आप देखोगे, तो आप सोचो कि जब उनकी स्टेप मदर ने उनको कह दिया कि 14 साल के लिए तुम्हें वनवास जाना होगा, कितना युद्ध हुआ होगा मन में। मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मेरा इस गद्दी पे हक है, मैं राजा, मैंने बनना चाहिए। ये मेरी माँ है, ये कैसी माँ है जो मुझे निकाल रही है, मेरे पिता से मुझे अलग कर रही है, मेरे भाइयों से जिनसे मुझे इतना प्यार है और उनको मुझसे इतना प्यार है, हम सबको वो विरह में डाल रही है। कितना उनके मन में युद्ध हुआ होगा। हम सबके मन में यही युद्ध होता है, राइट? तो ये उनके मन में जो युद्ध हुआ, इसके वजह से इसलिए बाहर भी युद्ध हुआ। फिर से याद दिला दो, आई कीप रिपीटिंग, लाइफ इज अ मिरर। यस सुचित्रा, बोलना। हाँ हाँ, ओके। लाइफ इज अ मिरर, जैसी अंदर की अवस्था बाहर वैसा ही होगा। और ज्यादातर हम इतने अवेयरनेस रखेंगे तो भी हम ज्यादा से ज्यादा
20 to 30% अवेयरनेस रख सकते हैं। अननोइंगली, अनजाने में बहुत ऐसी चीजें हमारी भीतर चलती है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, फिर से वही बात। अगर थोड़ा भी खुद पे ध्यान नहीं रहा तो युद्ध हो जाता है। और अंदर से कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज युद्ध। विरोधी विचार जो हमारे मन में, उथल पुथल जो मन में होती है, जिंदगी में बाहर उथल पुथल तुरंत होगी। It will be reflected outside because life is a mirror. You are the only reality. Everything else is a reflection, right? Is your reflection rather. His stepmother had a projection. No. So that created the internal conflict that resulted in the external war for him. But didn't the war between Rama and Ravana happen because Ravana kidnapped you? लेकिन रामायण का जो युद्ध हुआ, क्या वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रावण आपको उठा ले गए, रावण ने आपका अपहरण कर लिया, इसलिए युद्ध हुआ ना? वो कहती है रावणा वांटेड टू यूनाइट मी विथ मी फॉर माय स्पिरिचुअल पावर्स। रावण मुझसे एक होना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक ही कारणवश, सिर्फ एक ही कारण से, मेरे अंदर जो आत्मा शक्ति थी, इस आत्मा शक्ति को वो पाना चाहते थे और इसलिए वो मुझे उठा ले गए थे। ऑब्वियसली ही इन्वाइटेड द वॉर अपॉन हिमसेल्फ बाय किडनैपिंग मी। कर्म का फल, कॉज एंड इफेक्ट, ये तो होना ही है। तो मुझे उठा लिया उन्होंने, युद्ध तो होना ही था। रामा ऑल्सो अट्रैक्टेड द वॉर टू हिमसेल्फ, और राम का भी वही हुआ। उन्होंने अंदर से, उनके अंदर का जो युद्ध था, तो बाहर से युद्ध का सामना उनको करना ही है। दैट इज हाउ ऑल वॉर्स हैपन। सारे युद्ध ऐसे ही होते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे ये पढ़ रहे, एग्जाम्पल ले रहे, 1 to 1 आप सोच रहे हो, राइट? तो मेरे अंदर युद्ध है तो बाहर भी, मेरी लाइफ में, वर्क प्लेस में, घर में, किधर भी, बाजार में, सब्जी वाले के साथ, किसी इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर के साथ, कहीं ना कहीं अनबन होनी है, क्योंकि मेरे अंदर की अनबन बाहर प्रोजेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप सोचो, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में लाखों मनुष्य के मन की जो अनबन है, यही एक जब हो जाती है तो 2 देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, या 2 धर्मों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, या 2 समाजों के बीच में युद्ध हो जाता है, या 2 कुटुंबियों के बीच में युद्ध हो जाता है। ऑलराइट, सो it is a collective consciousness which is again reflected from outside with outside events. All right, so this is how all wars happen. Those in a war attract one another at a deeper level. भीतर ही भीतर, गहराई में, जो युद्ध, जो लोग के मनों में युद्ध हो रही है ना, वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। लेखक कहते हैं, मोस्ट हिंदूज थिंक ऑफ रामा एज गुड एंड रावणा एज इविल। देखो, ज्यादातर हिंदू लोग राम को अच्छा और रावण को बुरा समझते हैं। एक देव है तो दूसरा दानव है। तो वो कहती है, दिस डिस्टिंक्शन इज ट्रू फ्रॉम द माइंड पर्सपेक्टिव ऑफ डुअलिटी। अगर आप द्वैत के नजरिए से देखोगे तो बराबर है। दुष्ट कृत्य किए वो दुष्ट बना, अच्छे कृत्य किए वो अच्छा बना, ये द्वैत का नजरिया हो गया। बट देर आर हायर ट्रूथ्स ऑफ द हार्ट एंड द सोल दैट आर बियॉन्ड सिंपली गुड एंड इवल। लेकिन आत्मा के जो सत्य होते हैं, हृदय का जो सत्य होता है, ये हायर ट्रूथ्स जो है ना, ये पाप पुण्य से कहीं उठकर है। पाप पुण्य बहुत छोटी सी बात है आत्म के सत्य के सामने। व्हाट आर दीज हायर ट्रूथ? या ये जो हायर ट्रूथ्स है, ये जो आत्म सत्य है, ये क्या है? बहुत सुंदर समझाती है। देखो, राम एंड रावण वर सोलमेट्स। आप सोलमेट समझते हो? हाँ, हम जब भी बहुत प्यार में होते हैं अपने पार्टनर के, या बहुत गहरी दोस्ती हमारी होती है, या भाव हमारे बहुत एक दूसरे के लिए ज्यादा होते हैं,
हम क्या कहते हैं, हमारी आत्माएं एक है, दो आत्मा एक जान, राइट। लेकिन इसको कहते हैं सोलमेट्स। तो यहाँ वो कह रही है राम और रावण ये एक ही आत्मा के दो अंश थे। हाँ, ये सोलमेट्स थे। दे वर ऑल्सो माई टू सोलमेट्स, और ये दोनों मेरे भी आत्मा के अंश थे। वन इज इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड द अदर इन द नेगेटिव एस्पेक्ट। एक सकारात्मक रूप में और दूसरा नकारात्मक रूप में। द थ्री ऑफ अस सर्व्ड ईच अदर्स लाइफ पर्पस इन दैट इनकारनेशन। और उस जीवन में हम तीनों ने एक दूसरे की सहायता की कि उनके उस जीवन का ध्येय पूर्ण हो पाए। तो हर एक का अपने जीवन का एक एक ध्येय था। वो ध्येय की प्राप्ति के लिए हमने एक दूसरे को आधार दिया, हमने एक दूसरे की सहायता की। रामा डिजायर्ड टू प्लीज हिज स्टेप मदर एंड हिज फादर एज ही वांटेड देयर अप्रूवल। देखो, हाँ, राम अपनी सौतेली माता और पिता की प्रशंसा चाहते थे, उनकी अप्रूवल चाहते थे, और इसलिए उनकी उनकी इच्छाएं राम ने पूरी की। Remember we said earlier that pleasing others for approval creates fissure, cracks in any relationship. याद है, हमने पहले पार्ट में ही जब सरस्वती समझा रही थी तब सरस्वती देवी ने ये कहा था, दूसरों को खुश करने के लिए जब भी तुम कुछ करोगे तुम्हारे संबंधों में तराड़े बनेगी, भेगा येतील। दुसऱ्यांना खुश करण्यासाठी, त्यांचं अप्रूव्हल मिळवण्यासाठी, त्यांचं अप्रिशिएशन मिळवण्यासाठी कधीच काही करू नये। करणं चुकीचं आहे, ते नातं बिघडणार। बी yourself, let them be their selves. When both of us remain true to our own selves, our relationships will be beautiful. If I try to make you happy or you try to make me happy, there will be cracks appearing in our relationships. Okay, it is because the desire to please others for approval comes from a place of ego. Very important. क्यों हम किसी का अप्रूवल चाहेंगे? क्यों हमको चाहे कि लोग कहे अरे तू कितनी अच्छी है, अरे तुमने कितना बड़ा काम किया, अरे तुम ग्रेट हो, तुम कितनी सेवा भावी हो, तुमने क्या क्या किया? क्यों हम चाहे कि लोगों ने हमारी तारीफ करनी है? पता है हम लोग कैसे बात करते हैं? हम कहते हैं नहीं नहीं, मुझे कोई अपेक्षाएं नहीं है, मैं करती हूँ, बस मेरा मन है करने को, मैं करती हूँ, मुझे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं है। और अगर जिनके लिए वो कर रही है या कर रहा है, वो अगर उन्होंने किया इसकी तारीफ ना करे या उसको कहे नहीं कि भाई तुमने मेरे लिए किया, हाँ, अगर उसका रिकॉग्निशन ना मिले तो क्या कहते हैं पता है? अरे यार कम से कम थैंक यू तो बोल देते। क्यों हमें थैंक यू की भी किसी से इच्छा रखनी चाहिए? ये सेवा नहीं है, ये हो गया यज्ञ, एक्सचेंज। मैंने ये दिया, मुझे ये चाहिए, व्यापार। और हमारे सारे संबंध हमने सच में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखना जरूरी है। हम सामने वाले से क्या चाहते हैं, हमने खुद को बार बार पूछना जरूरी है। What do I want from this person? Why am I doing this for that person? And if the answer is I want a thank you, I want that person to think that I'm really good, I want that person to become my friend, I want that person to be attracted to me, any of this, stop. Don't do it. क्यों? क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? अहंकार में से आ रहा है। It's coming from your ego. Rama found his inner guidance eventually, and that is when he found me. जब राम को इसका रियलाइजेशन हुआ, जब राम को ये चीज का
साक्षात्कार हुआ उनको, जब ये ध्यान आया, जब वो ये बात को समझ गए, जब सच्चाई उन्होंने जान ली, तब वो मुझसे आकर मिल पाए। तब तक दूर दूर ही रहे। Alright, but he was meant to learn important lesson through the suffering on his ego path during his exile. लेकिन वो जो उनको वनवास दिया गया था, उसमें उनके अहंकार को लेकर और दुख अहंकार का ही होता है, राइट? तो ये दुख से उनको बहुत सारे बोध सीखने के बाकी थे, और वो सीखने के लिए उन्हें इस वक्त का, इस अकेलेपन का, इस विरह का, इस जुदाई का, उन्हें इस चीज की जरूरत थी। सो डिड ही अवेकन फ्रॉम हिज ईगो पाथ? तो क्या ये अहंकार का उनका जो मार्ग था, उसमें से वो जागृति की तरफ आए? क्या वो जागृत हुए? Rama's soul path deviated from his ego path as he realized that the only voice he needed to listen was of that of his higher self. उस दिन उनका अहंकार का मार्ग खत्म हो गया, अहंकार पे पूरी तरह से उन्होंने मात कर लिया, और उनका अहंकार उसी दिन खत्म हो गया जिस क्षण उनके ध्यान में आ गया कि मुझे सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। फ्रेंड्स, आप पूछोगे आत्मा की आवाज सुनना यानी क्या? यू कैन आस्क दिस। लुक इनटू योर माइंड्स, लुक इनटू योर हेड्स। किन किन की आवाजें हमारी दिमाग में बोलती है? You will find so many people, especially your mother, your father, your teacher, your spouse, यानी husband या wife, your children and your best friend, इनकी आवाजें दिमाग में बोलती है। ये मुझे रियलाइजेशन तब हुआ जब मेरी बेटी को एक बार, वो काफी सजग है, उसने मुझे, ऐसे ही हमारी लंबी बातें होती रहती है, और कुछ सालों पहले उसने मुझे कहा वो कि मेरे ध्यान में आया मम्मी कि ये विचार मेरे नहीं है, ये तुम्हारे विचार है जो मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। इट वॉज अ वेकअप कॉल फॉर हर एज वेल एज फॉर मी। मेरे लिए वो बहुत बड़ा बोध था। हम जितना ज्यादा बोलते हैं ना, उतना लोगों के दिमाग में हमारी आवाज शोर मचाती है, उनको रोकती है, उनको टोकती है, और ये सारे शोर शराबे में आत्मा की आवाज दब जाती है। कोई भी प्रौढ़ व्यक्ति, एडल्ट व्यक्ति हमें पूछे कि ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए, हमारा जवाब होना चाहिए तुम्हें क्या लगता है, ना कि नहीं तुमने ऐसा करना चाहिए, तुमने वैसा करना चाहिए, मैं बता रही हूँ यही करो वही करो, ऐसे ही होना चाहिए, मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ, मेरे बाल सफेद है, मैंने बहुत सीजन्स देखे हैं, मैंने जिंदगी लंबी जी है, मैं तुमसे ज्यादा शयानी हूँ, मेरी बात सुनो। नो, इट इज रॉन्ग। You ask that child, you ask that person, what do you think? फिर वो अंतर्मुख होगा, फिर वो अपने आत्मा को टटोलेगा, और फिर अब उसका हायर विजडम उसके साथ बात करेगा, उसका हायर कॉन्शियसनेस उसके साथ बात करेगा। हमें सॉल्यूशंस देने की हमें इतनी जल्दबाजी होती है। मैं खुद इस बात से लड़ती हूँ, बिकॉज आई एम, लड़ती हूँ इन द सेंस बहुत मुझे अलर्ट रहना पड़ता है, बिकॉज मेरा काम ही काउंसलिंग का है। बट यू टेलिंग समबडी देखो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, उससे उनके लिए वो सही या गलत नहीं होने वाला है। वो सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, उनके लिए कब ये सत्य बनेगा? जब उनको महसूस होगा। तो as a counselor, as a teacher, all teachers and parents are the first teachers. Your job is to ask that small little child, what do you think? How do you feel about it? What are your thoughts and emotions about this?
जो भी सवाल हो, right? All right. So Rama's path deviated from his soul. As he surrendered to the higher voice during the final days of the war, it allowed him to receive guidance from his guides and ensured his victory over Ravan. रावण को हराना नामुमकिन था, इतना ताकतवर था। दोनों के बीच में इतना लंबा महासागर था, समुंदर था। कैसे राम उस तक पहुंच सकते, कैसे उसे हरा सकते? वो हरा इसलिए पाए क्योंकि जितना वो अंतर्मुख होते गए, राम ने जितना अपने अंदर की आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दिया, तो उनको राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन मिलती गई, और इसलिए वो रावण पे विजय प्राप्त कर सके। इन द एंशिएंट टाइम्स एवरीथिंग वाज मोर सरेंडर्ड टू द फेमिनाइन। देखो पुरातन काल में सब कुछ स्त्री तत्व को समर्पित हुआ करता था, एंड मच गाइडेंस ऑफ वन सोल पाथ came from the higher self and its heart connection with one's angels, ancestors and divine beings. अगर हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम गुरु से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम एंजल्स, हमारे पूर्वजों से जुड़ना चाहते हैं, क्या हम विचार के माध्यम से, दिमाग के माध्यम से जुड़ सकते हैं? Can we connect to them through our minds? The answer is no. Okay? The only way to connect people with people from other dimensions, from other phases or other levels is through the heart. सिर्फ दिल से दिल का मिलन हो सकता है। कितना भी तुम सोच लो उनके दिल के बारे में या उनके दिल तक पहुंचने के बारे में, यहां से सोचोगे कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन अपने दिल के दरवाजे खोल दोगे, मिल जाएंगे, सहजता से मिल जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ, दिस इज व्हाट शी इज सेइंग ओवर हियर। दिस चेंज्ड एज ह्यूमैनिटी शिफ्ट। तो पहले ऐसा हुआ करता था, स्त्री तत्व ज्यादा एक्टिव था। स्त्री तत्व हृदय में बसता है, पुरुष तत्व दिमाग में बसता है। पुरुष तत्व क्रिएशन करता है, स्त्री तत्व माया से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाती है। तो ये इस बात को अगर हम ठीक से समझे तो दिस चेंज तो हमारे ध्यान में आएगा कि जब स्त्री तत्व ज्यादा था तो दिल से काम काज हुआ करते थे, लेकिन ये बदल गया मनुष्य के लिए as humanity shifted to a more patriarchal order। लेकिन दिमाग ने दिल पर कब्जा कर लिया, दिमाग ने दिल पर डोमिनेट कर लिया, और मैं जो बोलूंगा ये पुरुष तत्व बढ़ने लगा। ऑलराइट, और इससे ये बदलने लगा। द पर्पस ऑफ बीइंग विथ नेचर इन साइलेंस एंड मेडिटेशन is to become attuned to oneself such that one does not desire to please others for the sake of their approval। अगर हमारे किसी भी हम में से, आप में से किसी के भी अगर ध्यान में यह आता है कि आपका स्वभाव ऐसा है कि आपको तारीफ चाहिए, वाह तुमने कितना अच्छा डिश बनाया, वाह तुमने कितने अच्छे काम किए, वाह तुम्हारा काम कितना परफेक्ट है, तुम कितना चोक काम करती हो, तुम जो भी तारीफ चाहिए ऑल द टाइम, तुमने कितना अच्छा लिखा, तुमने कितना अच्छा सिखाया, तुमने कितना अच्छा बोला। अगर तारीफ तुम्हें चाहिए तो तुम्हें प्रकृति के साथ जुड़ने की, अकेलेपन में रहने की और ध्यान करने की बहुत जरूरत है। तुरंत यहाँ पे उपाय दे दिया है उन्होंने। बिकॉज सी, जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर हमारे ध्यान में आता है यार हर बार मैं रोज खाना बनाती हूँ एंड एवरीबडी आई वांट एवरी डे आई वांट माय फैमिली पीपल टू टेल मी सब्जी अच्छी बनी है। क्यों? why am I asking for their approval? हमारे घर में स्टैंडिंग रूल है, अगर खराब बनेगी तो बताऊंगा।
अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ समझ लो अच्छा ही बना है। मम्मी पाछो दरवाजो वाग्यो, जो छो जरा। आप अब ये देखो कितनी छोटी लेकिन रोज की बात है। ये हमारे आत्मा का दर्शन दे रही है, हमें आईना दिखा रही है, छोटी सी बात। कि क्या हम हर बात में तारीफ, आप देखने में बहुत अच्छी हो, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपने ये बहुत अच्छा किया, आप क्यों हमें चाहिए किसी का अप्रूवल? क्यों हमें थैंक किसी का भी अप्रिसिएशन चाहिए? क्यों हमें अटेंशन चाहिए? राइट? If you find that you are that kind of person, then you need to go into silence and in nature and you need to meditate. All right? Okay. Was your kidnapping by Ravana meant to be? तो क्या आप ये कह रही हो कि रावण ने जो आपका अपहरण किया, ये क्या होना ही था, ये विधि लिखित था? पूछ रहे। यस, हाँ। आई वॉज सिक्वेस्टेड विद द हेल्प ऑफ माई ओन फैमिली। मेरे ही आत्मा के जो क्या कहते हैं हम, कुटुंबीय कहते हैं ना, एक कुटुंब के लोग, तो मेरे अपनों ने ही मुझे अकेलेपन में जाने के लिए मदद की। क्यों? क्योंकि उस जन्म में इस अकेलेपन की गहराई को रेवाजो खुल्लू जांचना, मापना, यही तो मेरा ध्येय था। ऑलराइट, सो है तो वो लेखक पूछते क्या ऐसे कैसे? बोलती है हाँ। सो रावण वॉज योर ओन फैमिली। क्या आप ये कह रही हो कि रावण आपके कुटुंब का एक भाग थे? हाँ, यस। आर यू सेइंग रावण एंड दीज पीपल वर रिलेटिव्स ऑफ योर फैमिली? क्या आप ये कह रही हो कि रावण और ये सारे लोग आपके कुटुंबीय थे, रिलेटिव थे? आई डिड नॉट नो दिस, ये मुझे पता नहीं था। बोलती है यस, दिस इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कहानी बताओ। राइट? तो वो कहती है इट इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वॉर्स, देखो अगर आप युद्ध की इतिहास को देखो, दे हैव ऑफन हैपेंड बिटवीन पीपल हु आर रिलेटेड, इवन बिटवीन ब्रदर्स एट टाइम्स। ओके, इफ अगर आप युद्ध की इतिहास को देखते हो तो युद्ध दो भाइयों के बीच में, दो कुटुंबियों के बीच में युद्ध हुए हैं हमेशा से। हाँ, सो there was not so much distance between our families and I was the prize। तो हम भी रिलेटेड थे, ये मेरे कुटुंब के हिस्से थे और मैं एक इनाम थी, जो जीतेगा उसकी। तो मेरा जो अस्तित्व था ये उनके लिए एक इनाम था। The thought was that if the two of us came together, there would be greatness। क्या सोचा था? हमारे जो रिलेटिव्स थे, इन्होंने सोचा था कि रावण और मैं अगर एक हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी, देयर विल बी ग्रेटनेस। सो अ डिविजन वॉज मेड बाय दिस थॉट। लेकिन ये विचार जो है इसने हमें विभाजित कर दिया। विचारों का काम क्या है? दूरियां बनाना, विभाजन करना, डिवीजन करना, डिवाइड करना, सेपरेट करना। यही एक विचार ने हमें विभाजित कर दिया। इट इज ऑलवेज थॉट दैट separates it is always the thought that separates the union of fire and water to produce the earth। अग्नि और जल को अलग करने के लिए एक विचार काफी है। हमारे विचार हमारी अंदर की अग्नि और हमारे अंदर के जल को अलग कर देते हैं, जिसमें से पृथ्वी का जन्म होता है। ओके, सो जल और अग्नि जब विभाजित होते हैं, पृथ्वी जन्म लेती है। दिस इज हाउ एलिमेंट्स आर सेपरेटेड। ये जो पंच महाभूत है, इस तरह से ये एक दूसरे से अलग अलग होकर उनका अलग अस्तित्व बनता है। Sometimes this produces an earth full of desolation and lack। और कभी कभी जो पृथ्वी तैयार होती है वो बिल्कुल
खाली, डेजोलेट यानी कोई नहीं, सुना, जिसको हम कहेंगे ना सुना, जैसे डेजर्ट में होता है, ऐसे सुना सुना होता है। और लैक, उसको पृथ्वी जबकि बहुत चीजें उगा सकती है, लेकिन उसका पुरुष तत्व बिल्कुल दबा हुआ होती है, इसलिए वो अभाव में होती है। लैक यानी अभाव। ओके, नाउ रावणा's task was to separate us so that we could, अच्छा वो राम और खुद की बात कर रही है। Ravana's task was to separate us so that we could experience what our souls had come to experience before going back together in even greater harmony। रावण का काम ये था कि हमको अलग करना, अग्नि और जल, हमको अलग करना, ताकि जब हम दोबारा मिले तो ये मिलन आत्माओं का मिलन बने। I made the choice to experience all of this during my incarnation। और ये सारी चीजों का अनुभव लेना उस जन्म में मैंने तय किया था। Really, सच में, हाँ। The level of suffering was not revealed to me before I was incarnated। लेकिन कितने हद तक दुख मुझे सहन करना पड़ेगा ये मुझे बताया नहीं गया था जन्म लेने से पहले। अवतार लेने से पहले मुझे अंदाजा नहीं था कि इस जन्म का दुख कितना ज्यादा होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो सफरिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेल्म। पता है क्यों मुझे पता नहीं था कि जन्म लेने के बाद दुख की गहराई कितनी होगी? क्योंकि आत्मा के स्तर पे दुख का अनुभव नहीं होता। As a soul, you cannot guess how much suffering. You cannot understand suffering. You cannot suffer. You cannot know what suffering is at the soul level. It is only in the embodiment, only in the human body that we will understand, we can understand pain, right? Or suffering. The only way to know it is to experience it in the material realm. However, my angels and goddesses were with me and Saraswati was watching over me। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मेरे जो एंजल्स है, मेरी जो देवियां थी, ये हर पल मेरे भीतर मेरे साथ थी। और सरस्वती जी खास करके मेरा ख्याल रख रही थी, है ना। हम सबका ख्याल कौन रख रहा है? ज्ञान की देवी सरस्वती, यही तो हमें सिखा रही है, यही तो हमारा ख्याल रख रही है, राइट। हम अभी यहाँ पे बैठकर एक दूसरे के साथ कर क्या रहे हैं? सरस्वती जी ही तो हमारे साथ है, राइट। आई क्रिएटेड मेनी सॉन्ग्स ड्यूरिंग दिस टाइम। पता है उस समय पे जब वो उस वाटिका में थी, लंका में थी, अकेलेपन में थी, उसने बहुत सारे गाने लिखे हैं। आई क्रिएटेड मेनी सॉन्ग्स ड्यूरिंग दिस टाइम। सरस्वती, कौन गाना लिखेगा? हमारे अंदर की सरस्वती, राइट। तो मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई है। सरस्वती गेव मी होप। सरस्वती जी ने मुझे आशा दी। एंड हेल्प मी हैव द फॉर्टिट्यूड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, और दृढ़ रहने की, एकजुट रहने की, ताकत में रहने की शक्ति दी। शी वॉज लाइक अ वेरी काइंड मदर। सरस्वती जी जैसे कि मेरी माँ बनकर वहां पे बैठी हुई थी। These were the years when Ravana attempted to take the knowledge that I had। और रावण मुझसे क्या चाहते थे? इसी ज्ञान को छीनना चाहते थे। वो यही मेरा ज्ञान लेना चाहते थे। It was part of my suffering to not give him that। और वो भी मेरा अपना ही था, मेरे कुटुंब का एक हिस्सा था, और उसको वो ना देना, इस ना देने का दुख भी मुझे सहन करना पड़ा। कि वो चाहता है, जो चाहता है, जो ज्ञान मेरे पास है, जब हमारे पास कोई ज्ञान हो और हमको देना चाहते हो और कोई सुनने वाला नहीं होता, तब कितना तकलीफ होता है। आई थिंक आप सब जानते हो। जैसे जैसे हम योग अभ्यास करे, जैसे जैसे हमने कुछ कुछ बातें सीखी, हमारे घर में जाके हम इन बातों को बोलने लगे तो सुनने वाले नहीं थे कोई। हाँ, वो सब तेरे क्लास में रखी, इधर मत ला, राइट। तो एंड देन वी फील सो बैड, वी सफर। छोटा सा उदाहरण हुआ होगा शुरुआत में। हम सी दिस विल ऑलवेज हैपन व्हेन द एनर्जीज आर शिफ्टिंग।
your energy has shifted, but your family members' energies have not shifted. When their energies will also shift, just as yours have shifted, there will be harmony, there will be a beautiful environment in the house. Have patience. Okay, so the shift will happen for everybody. So it was part of my suffering to not give him that. कहानियां खत्म नहीं होती है, बहुत सारे सवाल है जो आगे पूछते रहते हैं लेखक. सो रावणा वॉज मोर इंटरेस्टेड इन योर नॉलेज, वॉज ही नॉट इन लव विथ यू? ऑब्वियस आगे का सवाल कि क्या रावण सिर्फ आपका ज्ञान चाहते थे? क्या वो आपके प्यार में गिरे हुए नहीं थे? क्या वो आपके मोह में नहीं थे? वो क्या सिर्फ ज्ञान चाहते थे? इस सवाल का, ये सवाल और इसका जवाब कल. इट्स टाइम अप. बहुत जल्दी समय चला जाता है. इफ you guys can come a little early, we can begin a little early. All right, जो है सो है. Yes, how's that? Good. काय वाटतंय? Liking it? Is it making? Yes, Padmaja, you said what? कल्पना काय बोलल्या तुम्ही? બધા અટકી ગયા. All right, we will just say the Shanti mantra and we can stop. Om Shanti. अरे आहे की चालू आहे, मग म्यूट झाली वाटतं. नाही, मधलं काहीच नाही ऐकायला आलं मॅम. तुम्ही हँग झाला होता मला. हरकत नाही, एक हो मिनिट, ना. जस्ट एक मिनिट, किंवा म्यूट झाली असशील. एकच मिनिट, जरा थांब.